बच्चों, let us read the question first. Soil performs all of the following functions except providing minerals, providing water, providing carbon और providing aeration. इनमें से soil सभी functions perform करती है except कौन सा वो function है जो perform नहीं करती soil. तो जो यहाँ पे हम key concept use करेंगे होगा absorption of minerals. देखो, प्लांट को जरूरत होती है कई सारे मिनरल्स की. प्लांट की क्या जरूरत होती है? बहुत सारे मिनरल्स. अब ये जो मिनरल्स होते हैं ना, इसके सोर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. कुछ मिनरल तो ये लेता है एयर से, कुछ मिनरल ये लेता है वाटर से, एंड कुछ मिनरल ये कहाँ लेता है? सॉइल से. मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, एटसेट्रा, कई सारे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो इसको सॉइल से मिलते हैं. सॉइल में कई ऐसे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं जो इनके लिए इन्हीं सब मिनरल्स का फिक्सेशन करते हैं जिसके थ्रू प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर पाए. अब वाटर के थ्रू ये किसको एब्जॉर्ब करता है? वाटर के थ्रू भी कई सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, बट मेनली जो होता है वाटर, क्योंकि वाटर भी प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वाटर का जब एब्जॉर्प्शन करता है तो इसी वाटर के स्प्लिट होने से ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन लिबरेट होता है जिसको हम आगे चल के ब्रीथ करते हैं थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो वाटर से एक वाटर तो मिलता ही है, कई सारे जो सॉइल के मिनरल्स होते हैं वो वाटर के साथ एब्जॉर्ब होते होते चले आते हैं प्लांट के अंदर. अब बात करते हैं एयर से प्लांट को क्या मिलता है. तो एयर से जो है प्लांट को मिलता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस होते हैं वो प्लांट को एयर से मिलते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या छुपा हुआ है? कार्बन. कार्बन देखो एक बायोमोलिक्यूल होता है, एंड कार्बन मेजर सोर्स है कई सारे मेजर स्ट्रक्चर का जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है. 90 to 95% ऑफ जो मास जो होता है प्लांट का वो कार्बन का ही बना हुआ होता है, इसलिए इसको बायोमोलिक्यूल भी बोला जाता है. बट ये जो कार्बन होता है ना, ये ना ही तो सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है, ना ही ये वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है. ये एब्जॉर्ब किया जाता है एयर से डायरेक्टली. क्यों? क्योंकि एयर में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, एंड एयर से डायरेक्ट जो कांटेक्ट में है वो है लीव्स, एंड लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा, जो कि डायरेक्टली इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो फिर वाटर या फिर सॉइल का सहारा क्यों लेना? तो सॉइल जो है हमारी हमें मिनरल्स दे सकती है, हमें वाटर प्रोवाइड करा सकती है, एरेशन भी देती है क्योंकि प्लांट को ब्रीथ करने की जरूरत होती है. बट सॉइल जो है वो कभी भी हमें कार्बन प्रोवाइड नहीं करा सकती, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.